स्टूडेंट्स, आई एम ए अग्रवाल। ये हमारा नया वीडियो है, न्यूमेरिकल्स चल रहा है इस चैप्टर के, उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। प्लीज आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हमें ऑल द क्वांटम नंबर्स बतानी है 2p/1 एंड 3px1 में। ठीक है, पहले हम इसकी बताते हैं आपको। आंसर नंबर 1 देखो आप, 2p/1 ये दिया हुआ है आपको, 2p/1। ठीक है, तो जो आगे लिखा होता है वो तो n होता है 2। l ऐसे निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन s में है, p में, d में या f में। इस समय काय में है इलेक्ट्रॉन p में, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, s में होता तो कितनी होती, s में होता तो 0, d में होता तो 2, f में होता तो 3। l की वैल्यू m। अच्छा, ये है py, देखो ध्यान करो आप, ये है, ये इसको कहते हैं px, py, ये pz। ठीक है, ये हो जाता है 0 इसके लिए होता है -1 और +1। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है +1 और -1। ठीक है, ये दो वैल्यू इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ जने तो ये मानते हैं साइंटिस्ट ये px होता है, ये px, py, pz। कुछ ये मानते हैं ये px होता है, py, pz। तो कुछ भी हो सकता है, तो जो px है ना, px जो भी px होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए इसको आप -1 भी मान सकते हैं और +1 भी मान सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इसको +1 और -1 दोनों होगा, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो देखो आप, इलेक्ट्रॉन py में है, py का मतलब यहाँ पर है, तो इसके लिए हम कितना है 0 हो गया। s एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 लिखा है ऊपर, 1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हेड कहाँ को होगा, ऊपर को, तो इसलिए +½ हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया। अगला देखो आप क्या है, 3px1। 3px1 तो n तो देखो ये 3 हो गया, l कितना हो गया 1 हो गया, p में है, m कितना हो गया, देखो x, px ये वाला इसमें है -1 और +1। ठीक है, और ऊपर को होगा तो s = +½ ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो आंसर सेकंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर। सल्फर s का z दे रखा है 16। ठीक है, n+l जो है इसका 3 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का n+l 3 है। ठीक है, बता देंगे। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4 आ गया। इनको ऐड कर लेते हैं, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, 16 आना चाहिए, p4 में हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया। अब n+l 3 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। देखो सबसे पहले हम 1s के लिए बताते हैं। ठीक है, n+l 3, n+l फॉर 1s इसका 2 कितना होगा, देखो n तो 1 हो गया, ये 1, और s के लिए l कितना होता है 0 + 0 तो 1 हो गया। n+l फॉर 2s, ये वाला 2s के लिए 2 + 0 यानी 2 हो गया। n+l फॉर 2p, 2 + 1 यानी 3 हो गया। ठीक है, और फिर 3s के लिए n+l फॉर 3s इसका 3 + 0 यानी 3, और 3p के लिए निकाल लेते हैं n+l फॉर 3p इसका 3 + 1 यानी 4 हो गया। उसने कहा है n+l 3 होना चाहिए, तो ये 2 हैं बस, केवल ये 2 हैं हमारे मतलब के, n+l वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ लिख देंगे आप, तो 2p नंबर of electrons
इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n प्लस एल इक्वल टू 3। तो कौन कौन है बताओ? 2p 6, ठीक है, और कौन है? एक है 3s2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n प्लस एल इक्वल टू 3। ये हो गए आपके 6 प्लस 2। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में। इसमें 6 होते हैं, इसमें होते हैं 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हर एक के लिए n प्लस एल निकाल लिया, तो हमें पता चला ये दो हमारे मतलब के हैं। देखो उसने कहा है ना n प्लस एल 3 होना चाहिए, ये 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 2, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यही पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सबसेल्स विद n प्लस एल 5? n प्लस एल जो है 5 होना चाहिए, ठीक है, n प्लस एल इक्वल टू 5। n प्लस एल 5 किस किस के लिए होता है? देखो एक तो होता है 5 इज फॉर किसके लिए? एक तो है 5s के लिए, एक है 4p 5s, एक है 4p, एक 3d, इनके लिए होता है। जैसे आपने 5 देखा ना, तो 5s तो वही होगा, एक उससे नीचे लिख लो 4p, एक उससे नीचे लिख लो 3d। देखो आप इसके लिए लिखो तो ये हो गया, देखो n प्लस एल निकाल के दिखाएं, 5 प्लस 0, ये 5 आ गया, n प्लस एल ये होगा, n प्लस एल हो गया ना। देखो n तो हो गया 5 और s के लिए l 0 होता है, ठीक है, तो 5 आ गया। 4p के लिए देखो 4 हो गया n और l कितना होगा 1, यानी 4 प्लस 1 5 हो गया। 3d के लिए देखो 3 तो हो गया n और d जो है d, उसके लिए l कितना होता है 2, तो इसके लिए 5 हो गया। तो ये 3 ऐसे हैं, ठीक है, जिनके लिए n प्लस एल 5 है। हमें बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका 2 हो जाएंगे। इसमें कितने होते हैं बताओ? 2। इसमें कितने होते हैं? 6। इसमें कितने होते हैं? 10। तो कितने हो गए? 18। यह क्वेश्चन देखते हैं आप, आंसर नंबर 4। What are the number of unpaired electrons in Cu पॉजिटिव, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 29। एटॉमिक नंबर 29 जो होता है वो चाहे आयन हो चाहे एटम हो, सबका 29 होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये Cu होता, प्लस नहीं होता, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते एटम के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक कम हो जाएगा, यानी 28। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। तो Cu पॉजिटिव का हो जाएगा 28। एटॉमिक नंबर ऑफ Cu पॉजिटिव इक्वल टू 29। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 29। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 28। इलेक्ट्रॉन 28 हो गए। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, वो नहीं निकलते। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम हो गया, 28 हो गए। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हो जाता है इसमें? 3d9, ठीक है ना, ये हो जाता है।
फिर इसमें क्या होता है 3d9 होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तो ये हो जाता है चेंज होने के बाद 3d10 और 4s1, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ एक कम हो गया, तो एक कम होने पे ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, खत्म हो गया। ये ऊपर समझा चुके हैं हम आपको, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसका लिखना है हमें, और इसका भी आप जो है उससे नहीं लिख देंगे, पहले आप जो है कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे वो Cu का लिखेंगे। देखो हम आपको पूरा करके दिखाते हैं अच्छी तरह से। ये समझो आप, Cu एटम, ठीक है, Cu एटम का होता है 29। इसका करेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। कौन सी स्टेट हुई है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हम क्या कहते हैं? लेस स्टेबल, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ क्या हो जाता है इसके अंदर? इसमें हो जाता है 3d10, 4s1। ये होती है एक्साइटेड स्टेट, और क्या कहते हैं? मोर स्टेबल। क्लियर है? ये लिख दिया आपने। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप। फिर आप Cu पॉजिटिव का कर देंगे। Cu पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अगर आपने एकदम इसका करने की कोशिश करी तो 99% गलती होने की संभावना रहेगी। तो आप होशियार ना बने। आप पहले, अगर Cu पॉजिटिव का आया है, पहले आप Cu एटम का करें 29 का। उसका करने के बाद ग्राउंड स्टेट में लिखने के बाद एक्साइटेड स्टेट में लिखें। फिर आप पॉजिटिव का करें, एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो ये आएगा। कभी गलती नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। अब हमने इसमें बताने हैं नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्या बताना था? व्हाट आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो 3d10 फुल है, डी में होते हैं 10 ऑर्बिटल, सारे फुल है। डी के जो खाने होते हैं ऑर्बिटल सब फुल हैं, 2 2 2 हैं सब में। देखो कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0। डी में फुल है 10। अगर एक कम होता डी में, एक कम होता, ये होता 3d9, ठीक है, एक कम होता तो अनपेयर्ड हो जाते। तो उसका ऑर्बिटल बना लेते आप, फिलिंग कर लेते, उससे पता चल जाता कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका ले लो Cr डबल पॉजिटिव। देखो पहले Cr का बताएंगे। Cr का 24 होता है। ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा स्टेट हो गई? लेस स्टेबल। फिर हम क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। ये है मोर स्टेबल, जिसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब हम ले लेंगे Cr डबल पॉजिटिव का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अब की बार। एक तो ये वाला गया, एक तो ये गया। अगर Cr पॉजिटिव होता तो ये जाता, 2 पॉजिटिव है तो एक इसका भी जाएगा, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4, एक इसका गया, एक इसका गया, ठीक है, ये हो गया। बना लो आप, देखो डी में है 3d4, 1 2 3 4, ये आ गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ये सब अनपेयर्ड है, 4 हो गए। तो लिख देंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
इक्वल टू 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट हो गए सब क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। कह रहा है n इक्वल टू 3 है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इक्वल टू 3, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स इसके साथ एसोसिएटेड कितने होंगे n इक्वल टू 3 के साथ। ठीक है, देखें आप ध्यान करें, आंसर नंबर फर्स्ट देखो, n इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक, n इक्वल टू 3 के लिए l कितना होता है, n इक्वल टू 3 के लिए l कितना होता है, l इक्वल टू होता है 0 to n-1, ये फार्मूला है। ठीक है, यानी l जब ये फार्मूला है देखो l इक्वल टू 0 to n-1, तो इसमें n की जगह 3 डाल दो, 3-1 कितना हो गया 2, 0 to 2, 0 to 2 के लिए कितनी वैल्यू हो जाएंगी बताओ, 0, 1, 2। ठीक हो गया, ये l की वैल्यू होगी। अब आपने m बताना है, m होता है -L2 + l, राइट, -L2 + l, तो 0 के लिए रख दो पहले, -0 2 + 0 यानी 0 ही हुआ, तो m की वैल्यू 0 के लिए 0 हो गई। 1 के लिए क्या क्या होगी, 1 के लिए -1 2 + 1 यानी कौन कौन सी, -1 0 + 1, और ये जो है 2 इसके लिए -2 से +2, -2 -1 0 + 1 + 2। ठीक हो गया, तो ये जो m की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, ये आंसर। ये जो m की वैल्यूज होती हैं ये सब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल का आपको ध्यान होगा, m की वैल्यू उसके ऊपर रखी जाती है, जो SPDF के खाने होते हैं उसके ऊपर लिखी जाती है, और खानों का नाम ही ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल वही खाने होते हैं। तो कह रहा है कितने खाने हैं, तो आप इसे गिन के बता दो। ठीक हो गया, इस टाइप से करके आप इसे कर सकते हैं। आंसर नंबर देखो 2, आंसर नंबर 2 क्या कहता है, यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो पहले ए को बताते हैं पहले, देखो आंसर नंबर 2, पहले ए में दे रखा है n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, तो इसका बताना है। तो देखो ये जो n इक्वल टू 2 है ना, ये लिख दो पहले 2, जो भी n की वैल्यू है 2 ये लिख दी। अब एक बात बताओ, L1 किसके लिए होता है, L0 किसके लिए होता है, S के लिए, L1 किसके लिए होता है, P के लिए, और वो किसके लिए होता है, यहाँ पे होता है 2 तो D के लिए। ठीक है, SPDF ऐसे करके होते हैं। तो L1 किसके लिए होता है बोले आपने, S के लिए, P के लिए, तो ले लिया P। ठीक है, 2P या 2P। ठीक, तो ये नोटेशन हो गया SPDF नोटेशन के रूप में होता है। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। 2P हो गया। B नंबर पे कौन सा है, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 4 लिखा पहले आगे, और l इक्वल टू 0 s के लिए होता है 4s आ गया। C नंबर पे n इक्वल टू है 5 l इक्वल टू है 3, तो पहले 5 लिखा, l इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, l इक्वल टू 3। SPDF f के लिए होता होगा, देख लो, l इक्वल टू 0 s के लिए, l इक्वल टू 1 p के लिए, l इक्वल टू 2 d के लिए, l इक्वल टू 3 f के लिए। ठीक है, इस टाइप से करके होते हैं। और d नंबर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, तो 3, और L2 किसके लिए है, d के लिए, 3d। ठीक है, 3d की बात करता है, कंप्लीट हो गया। देखिए न्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक है, पहले ए पार्ट करके दिखाते हैं आपको। ए में दिया है इसने n इक्वल टू 4 एंड ms इक्वल टू -12। देखो
एक स्पिन क्वांटम नंबर भाई हमने आपको स्पिन क्वांटम नंबर, उसको एमएस भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप, स्पिन क्वांटम नंबर उसको एस भी कहते हैं और एमएस भी बोलते हैं, एमएस एस भी कहते हैं एमएस भी कहते हैं, हम उसे एस लिख रहे हैं अब तक, एमएस भी बोलते हैं, उसी का नाम है दोनों, ठीक है। तो प्लस हाफ माइनस हाफ जोड़ दिए, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 4, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, ठीक है। आप देखो ध्यान करें, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है, तो ठीक है चलो 4 हो गया। ms जो है ms वो है माइनस हाफ, ठीक। तो अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। n इक्वल टू 4 में और ms इक्वल टू माइनस हाफ में कितनों की होगी, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा होगा। तो n इक्वल टू 4 में कौन कौन से होते हैं, तो आप ये समझिए सबसेल जो होते हैं sp-df जो थे sp-df, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 बिलोंग्स, किसे किसे बिलोंग करता है, देखो n इक्वल टू 4, 4s 4p 4d 4f, ठीक है, इन्हें बिलोंग करता है n इक्वल टू 4, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। 4 आगे से होना चाहिए, ये n इक्वल टू 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4s में भी होता है 4, 4p में भी होता है 4d में भी 4f में भी, इसके अलावा कहीं नहीं होता 4। आप पूरे जो आपने वो गोले 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 करके और वो रूल से बनाए थे उसमें चेक कर लो आप, इनके अंदर ही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा, ठीक हो गया। n इक्वल टू 4 बिलोंग्स दिस। अब ms इक्वल टू देना है माइनस हाफ, ठीक है। फॉर ms इक्वल टू माइनस हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, अब देखो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ आप, 2 आप बोलोगे, एक का हेड ऊपर को होता है, एक का हेड नीचे को होता है, 2 होते हैं नहीं। तो ये ms इक्वल टू माइनस हाफ वाले का हेड कहाँ को होगा, नीचे को, इसका मतलब पूछ रहा है जिन सबका हेड इनमें नीचे को हो उनका सम करना है, जिनका हेड नीचे को हो। तो ठीक है, s में एक का हेड नीचे को होगा तो 1, p में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 का हेड नीचे को होता है, ठीक है, 3 का ऊपर को, तो 3 प्लस इसमें कितनों का हेड, 5 का हेड नीचे को होता है, और f में 7 का हेड नीचे को होता है, कुल मिला के कितने होगा ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा था, 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए n इक्वल टू 4 है, ms इक्वल टू माइनस हाफ है, बात समझ आ गई। n इक्वल टू 4 पहले बिलोंग्स 4s 4p 4d 4f, जिनके आगे भी 4 4 4 लगा होगा, ठीक है, तो 4s होता है 4p 4d 4f, यही होते हैं, ठीक। अब इसमें 2 होता है मैक्सिमम, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 40, तो ms माइनस हाफ का मतलब नीचे को हेड वाले, ठीक है, नीचे को हेड वाले, इसमें आधे आधे होंगे, सब आधे आधे, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें होते हैं 6 तो आधे हो गए 3, इसमें होते हैं 10 तो 5 हो गए, इसमें होते हैं 14 तो 7 हो गए। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कहता है, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0, ठीक है, n इक्वल टू 3 से तो 3 हो गया 3, ठीक। अब l इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 3 बिलोंग्स, किस किस को करेगा, n इक्वल टू 3 बिलोंग्स बताओ, एक तो करेगा 3s को, 3p को, 3d को, इनको करेगा, 3f नहीं होता 4f होता है कम से कम, इनको बिलोंग करेगा। बट l इक्वल टू 0 किसको करता है, बट l इक्वल टू 0 बिलोंग्स किसे करता है, ओनली s सबसेट, ठीक है, ओनली s सबसेट, s को करता है केवल बिलोंग, l इक्वल टू 0, ठीक है। तो केवल ये काम का हो गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3s2 इक्वल टू 2, ये 3s में चाहे तो ये 2 हटा देते हैं, मत लिखो आप, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें 2 होंगे, बात समझ गए आप। देखो पहले n इक्वल टू 3 को ये बिलोंग करते हैं,
अब उसने कहा एल इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू जीरो आपको पता है किसके लिए होता है, एस के लिए। एल इक्वल टू वन किसके लिए होता है, पी के लिए। एल इक्वल टू टू डी के लिए। अब उसने एल इक्वल टू जीरो कह दिया तो ओनली 3s काम का है, बाकी बेकार है। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन। आंसर नंबर सेकेंड, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। ठीक है, पहले आप हमें ये बताओ, देखो ध्यान करो, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन। हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी की जगह, बल्कि एक काम करते हैं, इसे बढ़ा लेते हैं। इसमें जो है जी की जगह कर लेते हैं, चलो जी रहने दो। अगर मान लो जी की जगह यहाँ पर होता, एक होता है एस, एक एस, पी, डी, एफ, जी, एच, कितने होते हैं ये। ठीक है, एस, पी, डी, एफ, जी, एच। एस के लिए जो है, एस के लिए एल इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ठीक है, और इसके लिए एल इक्वल टू होता है कितना, 1। इसके लिए एल इक्वल टू कितना होता है, 2। इसके लिए एल इक्वल टू 3। इसके लिए एल इक्वल टू 4। इसके लिए एल इक्वल टू 5। ये होते हैं वैल्यू, एल इक्वल टू 0, अब लेकिन यहाँ निकालना तो देखो, आंसर तो हमारा आ गया। वैल्यू ऑफ एन देखो, ये वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बतानी है। अच्छा, दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो एन जो है, एन वैल्यू ऑफ एन बतानी है। एन इक्वल टू होता है एल प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, जिसमें जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करे, तो एन इक्वल टू एल प्लस 1 होता है। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये करना होता है, एन की वैल्यू निकालनी होती, और अगर एस ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता, एस ऑर्बिटल, तो इस फार्मूले से निकालते, तो एस के लिए कितनी आती बताओ, एल इक्वल टू 0 भरते इसमें आप, एल इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। यानी एन की वैल्यू 1 होती एस ऑर्बिटल के एग्जिस्ट करने के लिए, और होती भी है। एन इक्वल टू 1 से 1s होता नहीं होता, आपको पता है 1s। ठीक है, 1s होता है नहीं। अच्छा, अब मान लो ऐसी जो है इस ऑर्बिटल के लिए बोलते, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज पी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, निकालना होता। ठीक है, पी, तो हम क्या करते, एल की जगह कितना रखते, पी के लिए 1, 1 प्लस 1 आ जाता 2। तो आपको पता भी होगा 2p होता है कम से कम 2p, 1p कभी नहीं होता, 2p होता है। ठीक है, तो ये आ गया देखो 2p। अच्छा, मान लो ये आ जाता, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज डी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, डी ऑर्बिटल। अब आपको एकदम सबको पता है डी ऑर्बिटल के लिए एल इक्वल टू 2 होता है, तो आप एल इक्वल टू 2 इसमें रख दो, 2 प्लस 1 3 आ गया। तो इसका मतलब 3d होगा कम से कम, 3d, 2d कभी नहीं होता, 3d। ठीक है, कम से कम, मिनिमम। ऐसी एफ ऑर्बिटल के लिए, ऐसी जी के लिए, तो जी के लिए आप निकाल दो, फॉर जी ऑर्बिटल एल इक्वल टू कितना होता है, इसमें देखो आप, जी और एल इक्वल टू 4। ठीक है, एल इक्वल टू है 4, ये देखो जी के लिए एल इक्वल टू 4, तो एल इक्वल टू 4 इसमें डाल दो, तो एन इक्वल टू आ गया 4 प्लस 1 यानी 5। ठीक है, तो 5 है तो 5g होगा यहाँ पे, 5g कम से कम 5 वाला। आप समझ आ गई, बस इतना सही था। अच्छा क्वेश्चन में है ये, जी ऑर्बिटल के लिए एच भी होता है इसके नीचे, ध्यान करना आप, इससे इसको ध्यान करने की कोशिश करना। यहाँ पे जी की जगह जो है, ध्यान करें एग्जाम में एफ भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, एच और जी भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इससे सब निकल जाएगा। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं इस चैप्टर के, जो आज वीडियो में फाइनल हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए आप, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है H माइनस का। तो सबसे पहले आप फंडामेंटल पे जाएंगे, H पे, Na पे, O पे, F पे, माइनस प्लस को छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ H। H का कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। भाई जितने एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H माइनस। H माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो कितने होगा, 2 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H माइनस पे। H माइनस कह रहा है ना 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो उसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना हो जाएगा, 1s2। बस हो गया 1s2। ऐसे आप लिखेंगे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ Na का कितना होता है, 11। ठीक है, ये लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ Na 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इसमें लिखेंगे Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब एक निकल गया बाहर गया तो बचे 10, तो लिख देंगे 10। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 उसका लिख देंगे उससे ऑफ बाउ रूल से गोल बना के। ठीक है, हो जाएगा। ऐसी O का कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर 8 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे O में। O डबल माइनस है, माइनस माइनस 2 माइनस मतलब डबल माइनस 2 आएंगे बाहर से, तो 8 से 2 एक्स्ट्रा हो कितने हो जाएंगे, 10। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 1s2 2s2 2p6 वगैरह। ठीक है ना, ऐसे ही इसका कर देना क्लोजिंग का। ठीक है, सेकंड देखो, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by। देखो सेकंड नंबर, आंसर नंबर सेकंड 3s1। एटॉमिक नंबर बताना 3s1 जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। तो आप क्या करो, शुरू से लिखना शुरू करो, ऑफ बाउ रूल से जो स्पेयर थे उससे शुरू से लिखना शुरू करो। ठीक है, तो 3s1 आउटर मोस्ट है ये, तो आप लिखोगे 1s2 2s2। ठीक है, 2p6 3s1। देखो ये आ गया 3s1। ठीक है, तो ये हो गया आपके व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर बता दो, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 2 + 6 + 1 यानी कितने होगा, 11। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एटॉमिक नंबर इसका तो 11। बात समझ आ गई। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट में 2p3 कह रहा है, 2p3 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट लास्ट वाला। ठीक है, तो आप लिखो इसे भी 1s2 2s2 2p3 देखो आ गया, 2p6 आता 2p3 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना और फिर एटॉमिक नंबर लिख लेना। ठीक हो, ऐसे आप इसे कर लेना अपने मन से। 3p5 को आपने अपनी कॉपी पे पूरा करना, 3p5 को भी। Which atoms are indicated by the following configuration। ठीक है, ये है हीलियम। देखो आप ए पार्ट हीलियम ये लिखा है वो 2s1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, 3 हो गया इसमें। तो जब 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1s2, ये 2 है ना, और 2s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ He=2 होता है हीलियम का। तो जो 2 है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने शुरू में और 2s1 बाद में। ठीक हो गया, तो विच एटम आर इंडिकेटेड, कौन सा एटम है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इसका तो होगा 2 + 1 यानी 3, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 से कौन होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 से देख लो, एटॉमिक नंबर 3 से कौन, 1 से हाइड्रोजन हुआ, 2 से कौन हुआ, हीलियम हुआ, और फिर उसके बाद 3 से देख लो कौन है, ठीक है। वो आप स्ट्रक्चर कर लोगे। और ऐसे ही जो है Ni का कर लोगे, He का जो था 2 था, Ne का है 10 और आर्गन का 18 होता है, ठीक है। हो जाएगा, स्ट्रक्चर करके आप कर लेना। यहाँ पर जो है वो बता देना विच एटम्स, एटम कौन था। ठीक है, देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। डी में आपको पता है 5 खाने होते हैं, डी के अंदर मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें से किसी एक में बैठा है इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। जो 5 खाने हैं उनमें से किसी एक खाने में है, तो गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनएलएम, एनएलएम की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, ठीक है। तो देखो लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिगर भी बना लेते हैं उसका, डी का, ये देखो आप, यहाँ होता है -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। इनमें से किसी में बैठा है, और इसके साथ जो है और करके +2 भी होता है, और करके +1 भी होता है, और करके -1 होता है, और -2 होता है। ये वैल्यूज एम की होती है जो ऊपर लिखी है, और ये जो हमने बताया ये 3D बनाया है, तो n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी। देखो ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं भी हो, L अब D में है तो L की वैल्यू कितनी होती है, S में होने पे 0, P में 1, D में 2। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो किसी में भी D, L = 2 होगा, D में है ना, इस वजह से यहाँ लिख देते हैं फॉर D L = होता है 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ N, L, फिर M की वैल्यू, M की वैल्यू जो है, M की वैल्यू पूछी थी इसने या S की वैल्यू पूछी थी, ये जो है इसने MS पूछी थी, MS, ठीक है। MS का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, MS ये पूछी थी। MS या तो ऊपर को मुंडी होगी इलेक्ट्रॉन की या नीचे को होगी, तो +-+½ होगा और -½ होगा, इनमें से एक होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऊपर को मुंडी वाला है नीचे को मुंडी वाला है ये पता नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे अभी हमने वहां MS कर दिया है, MS लिख दिया, अगर M होता तो क्या करते, आप सोच रहे होंगे M होता तो, M देखो ऊपर लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर को मुंडी वाला हो या नीचे को मुंडी वाला हो, इन दोनों के लिए M जो है ये लिखा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए M ये है, इन दोनों के लिए 0 है, इन दोनों के लिए ये, इन दोनों के लिए ये, ठीक है। तो अगर M की वैल्यू की बात करते भी हम मान लो स्पिन क्वांटम नंबर, तो क्या क्या हो सकती थी, या तो 0 या +1 -1। M की अगर हम बात करते ना, मान लो M, ये M क्या है, अभी लोग हमने M बढ़ा दिया, तो आप M क्या क्या लेते पॉसिबल वैल्यू, या तो 0 होती, ठीक है, 0 उसके लिए, और या तो 0 या, ठीक हो गया, ये होती, या होती +1 और -1, ठीक है, ये एक साथ है, या क्या हो जाती, इसको ऐसा करते हैं हम, चलिए और कर लेते हैं, और -2 और +2, ठीक है, इनमें से कोई सी हो जाती, ये ऊपर लिखिए वैल्यू। समझ में नहीं आएगा ये आपको, ये निकालने से ही आता, इसको छोड़ ही दो, आप रहने ही दो, ठीक है। जो सही लगे वो करो, उसने N, L, MS पूछी थी, वही सही है। इसमें मान लो इसमें है इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख दोगे +½ -½ ये लिखा हुआ ही जो हमने लिखा था M, बड़ा अजीब सा भद्दा सा लग रहा था, जो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे चाहे ऊपर को मुंह वाला है चाहे, तो आप एकदम लिख दोगे +2 और -2, बता दो
लेकिन यहाँ लिखने में आप देखो कितने सारे लिखने में और बीच में कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से हटाना है क्योंकि उसमें था भी नहीं, वो MS है उसमें, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आंसर नंबर 2, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 प्लस। आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, 8, ठीक है ना, O के अंदर 8 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O इसका टू 8 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी यही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 कितने होते हैं, O2 के अंदर 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 प्लस एक निकल गया। कभी आप ये सोच रहे हो, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है कि कोई सोचेगा कि भाई इस O में से भी निकला एक और दूसरे O में से भी निकला, 2 निकल गए ना, एक ही निकलेगा। O2 प्लस है तो प्लस का मतलब एक निकलेगा पूरी स्पेसीज में से, तो इसका मतलब एक निकला तो 15 बचे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, देखो 15 आ गया आंसर। फाइनल हो चुका है ये चैप्टर फाइनल है, न्यूमेरिकल्स भी फाइनल हो गए इसके आज। अब हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर आगे को, ठीक है, अगले वीडियो में।